स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 1857 के क्रांति। 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इस टॉपिक को चुने हैं। ठीक, तो 1857 की क्रांति आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस। ठीक है। 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ? 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। इसका आंसर मेरठ है। मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे सम्राट घोषित किया था? 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे सम्राट घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम क्या था? बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। नाना साहेब। नाना साहेब के प्रमुख सेना नायक कौन थे? नाना साहेब के प्रमुख सेना नायक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? तो जगदीशपुर से। जगदीशपुर से। ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरमपुर छावनी में। बैरमपुर छावनी से। ठीक है। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन बना? 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर होगा दिल्ली। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा
वक्त खा। अवध के विलय का प्रमुख कारण क्या था? अवध के विलय का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किस सिख शक्ति ने मुख्यतः किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला। पटियाला। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस प्रकार की सेना से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस प्रकार की सेना से शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल सेना की सिपाही से। बंगाल के सेना की सिपाही से। ठीक है। चर्बी वाले कारतूस किस बंदूक से जुड़े थे? चर्बी वाले कारतूस किस बंदूक से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। कारतूसों में किस पशु की चर्बी होने की बात रखी गई? कारतूसों में किस पशु की चर्बी होने की बात की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय और सुअर। गाय और सुअर। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने लंबे समय तक किस नाम से संबोधित किया? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने लंबे समय तक किस नाम से संबोधित किया? इसका आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी शासन समाप्त। कंपनी शासन समाप्त हुआ था। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1857 के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 में। 1858 में। 1857 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? 1857 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो आंसर है आपका ग्वालियर। ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1858 में। 1858 में। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1859 में। 1859 में। बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रंगून में। रंगून में भेजा गया था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक हस्तक्षेप का भय। धार्मिक हस्तक्षेप का भय। 1857 से पहले अंग्रेजों की कौन सी नीति ने भारतीय राजाओं में असंतोष बढ़ाया? इसका आंसर हो जाएगा हड़प नीति। हड़प नीति। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख आर्थिक कारण क्या था?
1857 के विद्रोह का एक प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उद्योग का पतन। भारतीय उद्योग का पतन। 1857 के विद्रोह में किसानों का असंतोष मुख्यतः किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी लगान से। भारी लगान से। 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में कैसा रहा? 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में कैसा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित। सीमित रहा। 1857 के विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर और मध्य भारत में। उत्तर और मध्य भारत में। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब कब्जा किया? अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब कब्जा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1857 में। सितंबर 1857 में। 1857 में लखनऊ के विद्रोह का प्रमुख प्रतीक कौन था? 1857 में लखनऊ के विद्रोह का प्रमुख प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहब किस पद का दावा करते थे? कानपुर में नाना साहब किस पद का दावा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट की वास्तविक शक्ति कैसी थी? 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट की वास्तविक शक्ति कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत सीमित थी। बहुत सीमित थी। 1857 के विद्रोह के बाद सेना ने क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? सेना में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था? इसका आंसर है यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। ठीक है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग और संरक्षण की नीति। सहयोग और संरक्षण की नीति। 1857 के बाद धार्मिक मामलों में अंग्रेजों ने क्या घोषणा की? 1857 के बाद धार्मिक मामलों में अंग्रेजों ने क्या घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक हस्तक्षेप न करने का आश्वासन। धार्मिक हस्तक्षेप न करने का आश्वासन। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह की असफलता का एक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत नेतृत्व का अभाव। एकीकृत नेतृत्व का अभाव। ठीक है। 1857 के विद्रोह की एक प्रमुख कमजोरी क्या थी? 1857 के विद्रोह की एक प्रमुख कमजोरी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुसंगठित राष्ट्रीय योजना का अभाव। सुसंगठित राष्ट्रीय योजना का अभाव रहा। लास्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? 1857 के विद्रोह का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका कमेंट करें जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करो। जल्दी कमेंट में लिख दो। आंसर नहीं बताएंगे इसका आंसर कमेंट में तुम बताओ। ठीक है। लो बता देते हैं आंसर। इसका आंसर होगा इनसे ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। ठीक है। यही से आप ये क्लास समाप्त हो रहा है।